जिस तरीके से अभी हमने अट्रैक्टिवनेस की बात की, इवैल्यूएशन की बात की ऑफ द सेगमेंटिंग अपॉर्चुनिटीज, इन अपॉर्चुनिटीज को मैप करने के लिए हमारे पास एक पोर्टफोलियो मैट्रिक्स मौजूद है, जिसको जीई या मैकेंजी पोर्टफोलियो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस पोर्टफोलियो मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करता हूं, जो कि आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि कैसे कंपनी डिसाइड करती है और मैप करती है उन अपॉर्चुनिटीज को। तो अगर आप देखेंगे, एक तरफ हमारे पास मौजूद है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस, जो कि लो, मीडियम और हाई की शक्ल में है। सो लो लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस, मीडियम अट्रैक्टिवनेस एंड हाई अट्रैक्टिवनेस। इसी तरीके से जो दूसरी चीज हमारे पास है वो कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन है। ये वो कंपनी फिट की बात हो रही है। सो इफ द कंपनी कंपैटिटिव पोजीशन आइदर इज स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज और वीक, तो अगर हम इसको रीड करना चाहें तो हम कैसे रीड करेंगे? हम इस तरीके से रीड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल वो केस, ये केस नंबर 1 की हम बात करते हैं। सो ये वो केस है कि जहां पर हम ये कहेंगे कि ये वो अपॉर्चुनिटी है, ये वो मार्केट सेगमेंट है जिसकी लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस स्ट्रॉन्ग है और कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। ये वो मार्केट सेगमेंट है, तो इट इज अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करेंगे, सो ये हमारे पास सेगमेंट आएगा। ये वो सेगमेंट है कि अगेन जहां पर जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस है वो तो मीडियम है, लेकिन स्टिल कंपनी की जो कंपैटिटिव पोजीशन है वो स्ट्रांग है। तो अगर कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन स्ट्रांग हो, सो अल्टीमेटली और वो चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म वो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव हो, तो ये हमारे पास अगेन एक अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट कहलाएगा। जो तीसरा अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट है वो ये वाला है। ये कलर से भी डिफरेंशिएटेड है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये वो पॉइंट है, ये वो मार्केट सेगमेंट है कि जो के लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस के हवाले से तो हाई है, लेकिन कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन यहां पर आप इवैल्यूएट करेंगे वो ये है, विच इज एवरेज। एवरेज कंपैटिटिव पोजीशन विद दी हाई अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस वो लीड करेगी हमें इस बॉक्स के अंदर। ये वो बॉक्स है ये वो अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट है। सो हमने वो 3 सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि जहां पर हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी को हमें इवैल्यूएट इस तरीके से किया कि इस सेगमेंटेशन अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की अट्रैक्टिवनेस फॉर द लॉन्ग रन हाई एंड मीडियम है और कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग टिल एवरेज है। दूसरे नंबर पे जो मार्केट सेगमेंटेशन आती है हमारे पास वो मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट्स हैं। ये इस ब्लू कलर के अंदर मेंशन्ड है, मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट्स हैं। अब ये मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहली बात करते हैं इस सेगमेंट की। ये वो सेगमेंट है कि जहां पर कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन इज स्ट्रांग, हाउएवर जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस है वो लो है। तो ये मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट है, ये अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट नहीं है। यहां पर कंपनी तो स्ट्रांग है बट द अपॉर्चुनिटी इज लो अट्रैक्टिव, अपॉर्चुनिटी की अट्रैक्टिवनेस लो है, तो इसीलिए ये मीडियम में पार्क होगी, जिसको ब्लू से हमने डिफरेंशिएट किया है। दूसरा ब्लू यू कैन सी हियर, ये एक मार्केट सेगमेंट है। ये वो मार्केट सेगमेंट है कि जहां पर दोनों साइड्स अट्रैक्टिवनेस और कंपनी की पोजीशन एवरेज है या मीडियम है। यहां पर अगर आप देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो कंपनी की जो कंपैटिटिव पोजीशन है वो एवरेज है और लॉन्ग टर्म अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट। ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जो तीसरी तरह की मार्केट है वो ये वाला क्वाड्रेंट है, वो ये वाला सेगमेंट है। ये सेगमेंट में अट्रैक्टिवनेस तो बहुत हाई है, हाई अट्रैक्टिवनेस है, लेकिन जो कंपनी की कंपैटिटिव पोजीशन है वो वीक है,
अगर कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन वीक हो, ऑल्दो द अपॉर्चुनिटी इज वेरी अट्रैक्टिव, तो स्टिल यू कैन नॉट टर्म्ड एज वेरी अट्रैक्टिव, सो इट विल बी टर्म्ड एज मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट। जो तीसरी तरह का मार्केट सेगमेंट है वो ग्रीन के अंदर मेंशन्ड है, ग्रीन से हाईलाइटेड है। ये वो मार्केट सेगमेंट है जो कि अनअट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट है, जिसके ऊपर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वो सेगमेंट है कि जहां पर नाइदर कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है, नाइदर वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की अट्रैक्टिवनेस हाई है। तो अगर मैं सबसे लास्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, इस वाले पॉइंट की, इस वाले मार्केट सेगमेंट की, ये वो सेगमेंट है कि जहां पर कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन वीक है और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिवनेस भी बहुत लो है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये अनअट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट है। इसी तरीके से अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस मार्केट सेगमेंट की बात करते हैं, ये वो मार्केट सेगमेंट है कि जहां पर कंपनी की जो कंपेटिटिव पोजीशन है वो वीक है, जबकि अट्रैक्टिवनेस स्टिल मीडियम है। सो इवन द अट्रैक्टिवनेस इज मीडियम, हाउएवर कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ, द कंपेटिटिव पोजीशन इज वेरी वीक, so company will never go for this kind of segmentation. So unattractive market segmentation है। जो लास्ट सेगमेंटेशन हमारे पास मौजूद है मार्केट की, वो ये वाला सेगमेंट है। इस सेगमेंटेशन में the competitive position of the company is average and also at the same time the market attractiveness, the long term opportunity attractiveness is also low. तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर भी कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो मार्केट सेगमेंटेशन करे। सो हमने सेगमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज को 3 हिस्सों में ब्रेक किया, एक्सप्लेन किया मैकेंजी के पोर्टफोलियो मैट्रिक्स से, जिसने कहा कि अट्रैक्टिव सेगमेंट्स और मीडियम प्रायोरिटी मार्केट सेगमेंट्स एंड देन दी अनअट्रैक्टिव मार्केट्स। सो ये तीनों कलर्स डिनोट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो कंपनी जहां इवैल्यूएट करेगी वहां यह भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अगर आप अट्रैक्टिव मार्केट सेगमेंट्स के ऊपर ही काम करेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअली द बेस्ट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, सो दी सेगमेंटेशन विल डिलीवर मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन।